एक नया चीज़ देखेंगे जिसका नाम होगा मोलर गलन एंथैल्पी। जब भी मोलर की बात करेगा तो तुम्हें देख लेना होगा, तो आप एक मोल की बात जरूर करेंगे। और गलन का मतलब होता है गलाना। गलाना किसको गलाया जाता है? ठोस को। ठोस को गला कर द्रव में बदलता है। वाष्पन का मतलब होता है द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना। तो अगर आपसे कोई पूछा कि मोलर तो प्रति मोल ठोस पदार्थ को गलाने में प्रति मोल, ऐसे भी कह सकते हैं एक मोल ठोस पदार्थ को गलाने में जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे गलन एंथैल्पी या मोलर गलन एंथैल्पी कहते हैं। पहले जानो कि एकदम निश्चित है कि जब गलन की बात करेगा तो गलाएंगे, जब गलाने की बात करेगा ठोस होगा, ठोस को गलाकर द्रव, और एक मोल ठोस को द्रव में बदलने के लिए, द्रव में माने गला कर द्रव में बदलने के लिए जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, जितना ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मोलर गलन एंथैल्पी। ऐसे डेल्टा एफ, डेल्टा एच, एफ ये नाट से बदल। जब ये मोलर की बात होगा तो नाट आप लिखें। देखो एक मोल ठोस को द्रव में गलाने पर जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, उसे मोलर गलन एंथैल्पी कहते हैं। इसे मोलर गलन एंथैल्पी कहते हैं। और आपको बता दें इसे डेल्टा फ्यूज एच नाट से प्रदर्शित करते हैं। एच के ऊपर नाट है, नाट जीरो बना दो। इसका मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। इसका मात्रक किलो इंटू जूल प्रति मोल। हमारे पास एक रिएक्शन है H2O। यस का मतलब होता है सॉलिड है, और आप इसको गला करके H2O लिक्विड में बदल दिए। यहाँ से डेल्टा फ्यूज H नाट का मान जो दिया गया 6.00 किलो जूल प्रति मोल। तो ये हमारे पास रहा। क्या जब बात रहेगी मोलर वाष्पन एंथैल्पी की, तो वाष्प का मतलब क्या हुआ? एक मोल द्रव लो, उसको गर्म करो, उसको वाष्प में बदलो, और वाष्प में बदलने पर जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसी को तो मोलर वाष्पन एंथैल्पी का। तो वाष्पन का मतलब वाष्प में, और वाष्प में कौन बदलेगा? द्रव बदलेगा। द्रव को गर्म करेंगे, वाष्प में बदलेगा। तो एक मोल द्रव को ठोस में बदलने के, वाष्प में बदलने के लिए जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं हम लोग मोलर वाष्पन एंथैल्पी। इसका मात्रा कोई होता है किलो जूल प्रति। लिखो एक मोल द्रव को वाष्प में बदलने पर जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे मोलर वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। मोलर वाष्पन एंथैल्पी का। और देखो इसे ऐसे लिख लो, इसे डेल्टा वाष्पन है लिख के, ठीक बा, आइया छनाट लिख दो से प्रदर्शित करते हैं।
और इसका भी मात्रक, इसका मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। आप इसके उदाहरण में H2O यह लिख सकते हैं। H2O वाष्प में बदला, डेल्टा वाष्पन, H0 का मान आप लिख सकते हैं 40.79 किलो जूल प्रति मोल लिख लेंगे। इस तरीके से आप अंतिम टॉपिक मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, आपसे कोई पूछे तो कहा इसको बताएं। मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, आप इनके बारे में कहेंगे कि 1 मोल ठोस को बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलने के लिए जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। लिख लो। 1 मोल ठोस को बिना द्रव में बदले गैस में बदलने पर एंथैल्पी में जितना परिवर्तन होता है उसे मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहता है। ठीक है, खत्म हुआ। बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।